नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्ताधारी दल के लोग मंदिरों में चढ़ावे की चोरी में शामिल हैं और इसके बावजूद पुलिस द्वारा एफआईआर कांग्रेस के नेताओं पर दर्ज की जा रही। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है, लेकिन जनता सच जानती है और इसका करारा जवाब देगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के अदालत से बरी होने के फैसले पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला पहलवानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और न्याय पाने के लिए वे उम्मीद नहीं हारेंगी। विनेश ने कहा कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे जारी रहेगी। पहलवानों का मानना है कि उन्हें अदालत की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और संघर्ष जारी रहेगा। नूह हिंसा मामले के आरोपी मोनू मानेसर को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया और फोन के जरिए मिली इस गंभीर धमकी के बाद पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अधिकारियों के बाद मारा शाम को देख सकते हो ने बताया कि धमकी देने वाले संदिग्धों की पहचान के लिए साइबर सेल और पुलिस की विशेष टीमें लगातार जांच कर रहे हैं। क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी करने पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मांग की कि खिलाड़ियों को ग्रेड ए नौकरियां देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की पदक लाओ पदक पाओ नीति को राज्य में दोबारा पूरी तरह लागू किया जाए। हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार के रवैये से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले एथलीट निराश हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा की जानी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। इसके तहत लाभार्थियों को समय पर ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, उन्हें मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ रोका जा सकता है। सरकार का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाना और केवल पात्र गरीब परिवारों तक ही खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाना है। पूर्व मंत्री संजय सिंह ने मेवात क्षेत्र की ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहजीब की जमकर सराहना की है। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा इस इलाके में आपसी भाईचारे और सौहार्द की एक बेमिसाल मिसाल है। उन्होंने स्थानीय करोड़ा पर जला पर प्रतिशत करके पानी निवासियों से अपील की कि वे शांति और शांतिपूर्ण सहाअस्तित्व की इस समृद्ध परंपरा को बनाए रखें। संजय सिंह ने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग से धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं, जो क्षेत्र की सामाजिक एकता और सद्भाव को मजबूती प्रदान करते हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए पात्र विभागों, बोर्डों और सरकारी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने हेतु एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी संविदा कर्मियों के दावों और विभागीय आवश्यकताओं की समीक्षा कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार के इस सकारात्मक कदम से लंबे समय से सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हजारों कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने या नियमित लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में किसी कारणवश छूट गए अभ्यर्थियों को विभाग ने शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण यानी पीएसटी के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने नया पीएसटी शेड्यूल जारी करते हुए छूटे हुए उम्मीदवारों के खुली बारत प्रखास में भी वाहों के तरफ से जोड़ दर्शन के साथ को 14 अगस्त तक निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचे। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। विभाग ने इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और गिरने का खतरा जताया है, जिसको देखते हुए आम नागरिकों और किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है।
राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणवी मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। भारत को प्रतियोगिता में मिले कुल 13 स्वर्ण पदक में से अकेले 7 गोल्ड मेडल राज्य के प्रतिभाशाली मुक्केबाजों ने अपने नाम किए हैं। इस अभूतपूर्व सफलता पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। खेल विशेषज्ञों और कोचों का कहना है कि हरियाणवी मुक्केबाजों का यह स्वर्णिम पंच दुनिया भर में राज्य के खेल आधार की मजबूती को साबित करता है। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुभाष बराला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बराला ने गृह मंत्री में बरहोल मंत्री को प्रदेश में चलाए जा रहे पार्टी के अभियानों और जनकल्याणकारी नीतियों के जमीनी प्रभाव के बारे में जानकारी दी। अमित शाह ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बनाए रखने का मार्गदर्शन प्रदान किया। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। पेंशन भोगी संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का औपचारिक ऐलान किया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वर्तमान पेंशन राशि बेहद कम है। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद के एक स्कूल में हुई महिला शिक्षिका की दर्दनाक हत्या के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जांच टीमों ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी धरपकड़ के लिए कई विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। नकाबपोश हमलावर ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है। मंदिर के दानपात्र विवाद को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की मंशा और प्रशासनिक रवैये पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि निष्पक्ष जांच करने के बजाय राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद और हताशा का परिणाम करार दिया है। दोनों ही दल इस संवेदनशील मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। स्थानीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और त्योहारी मांग के चलते 24 कैरेट सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई के काफी करीब पहुंच गया है। व्यापारिक बाज 202,000 मासिली है। सूत्रों के अनुसार कीमती धातुओं में आई इस तेजी के कारण आम खरीदार और निवेशक थोड़े सतर्क नजर आ रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा गतिविधियों के आधार पर कीमतें और बदल सकती हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 150 सरकारी स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन चयनित को इन सब 150 सरकारी स्कूलों हो। स्कूलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल कक्षाएं और आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे हर स्पर्धा में आगे रह सकें। मानसून की चाल में तेजी आने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में हुई अच्छी वर्षा के कारण पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण उमस और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। तापमान में दर्ज की गई गिरावट से मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि शहरी इलाकों में कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी निर्मित हुई है, जिससे यातायात थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन वर्षा से चेहरे खिल गए। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का पुराना विवाद अब एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के हालिया फैसले और रुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक स्वीकृत कोटे के अनुसार पानी नहीं छोड़ रहा है, जिससे तमिलनाडु के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु ने अदालत से हस्तक्षेप कर तुरंत पानी जारी कराने का निर्देश देने की मांग की। गुरुग्राम की सड़कों पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी की छत पर बैठकर जानलेवा स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और संबंधित गाड़ी का भारी भरकम चालान काट दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी मालिक और उसमें सवार युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी होने से पहले केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ पाने के लिए बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी वेरिफिकेशन कराया जाना अनिवार्य है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं है या जिनका सत्यापन अधूरा है, उनकी किस्त रुक सकती है। अतः कृषि विभाग ने किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुझानों के कारण घरेलू बाजार में चांदी की चमक में जोरदार बढ़ोतरी देखी गई है। सर्राफा बाजारों में चांदी के भाव में आई तेजी के चलते स्थानीय स्तर पर खुदरा खरीदारी पर थोड़ा असर पड़ा है। कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी की दरों में उछाल आया है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय के निवेशकों के लिए यह स्थिति बाजार में नई संभावनाएं लेकर आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित ऐतिहासिक सकेतरी शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति और धार्मिक धरोहरों का पुनर्जागरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ही देश की वास्तविक ताकत है। सीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहकर धर्म और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने की अपील भी। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर युवाओं को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी परीक्षा प्रणाली कहा कि 212 के लिए परीक्षा प्रणाली को सरकार करना चाहिए को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया कानून कड़े प्रावधानों के साथ लाया गया है ताकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला 9 अगस्त से प्रदेश में व्यापक हल्का स्तरीय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी नूह सम्मान दिवस रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देना और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करना है। अभय चौटाला विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस अभियान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। नूह जिले में पुलिस ने नाकाबंदी और गहन चेकिंग अभियान के दौरान अवैध विस्फोटक सामग्री से भरा एक टेंपो पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों ने मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए सामग्री से भरा धारा था। तबकर 2 लेकर विस्फोटक की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसका इस्तेमाल किस मकसद से होना था, इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। भारतीय शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और ऑटोमेशन क्षेत्र के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई, जिसने बाजार को सहारा दिया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने से निवेशकों की धारणा में सुधार आया है। वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी कारोबारी सत्रों में बाजार का रुख सकारात्मक रह सकता है। चंडीगढ़ के नीट यूजी परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करने वाले मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता के मूल मंत्र साझा किए हैं। टॉपर्स ने बताया कि निरंतर अभ्यास, एनसीईआरटी पुस्तकों का गहन अध्ययन और समय प्रबंधन ही उनकी इस बड़ी सफलता की कुंजी रहा। ये सभी छात्र अब देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेकर डॉक्टर बनने की तैयारी में जुट गए हैं। शिक्षाविदों और अभिभावकों ने सभी सफल विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ देशों के जरिए कूटनीतिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के अनुसार इस वार्ता के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच तनाव घटने से वैश्विक तेल बाजार और मध्य पूर्व की शांति जा रहे हैं। व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस पर दुनिया की नजरें हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और आसपास के मैदानी इलाकों के लिए अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मानसून के पुनः सक्रिय होने से अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने आम जनता को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और आकाशीय बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। स्थानीय सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की आवक कम होने से उनके दामों में उछाल दर्ज किया गया है। थोक विक्रेताओं के अनुसार टमाटर, कद्दू और अन्य मौसमी सब्जियों के भाव में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम उपभोक्ताओं के बजट पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों से आपूर्ति बाधित होने और बारिश के कारण फसलों को पहुंचे नुकसान की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि नई फसल आने पर दाम सामान्य होने की उम्मीद है।
कांग्रेस पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व में चल रही अंदरूनी गुटबाजी की खबर अब पार्टी आलाकमान तक पहुंच गई है। चुनावी अभियान के बीच नेताओं के अलग अलग धड़ों में बंटने से कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक असंतुष्ट गुट के नेता दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। राज्य में एकजुटता बनाए रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही दोनों पक्षों के साथ बैठक कर इस कलह को सुलझाने का प्रयास कर सकता है। संक्षेप आज का राशिफल। आज मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन और तुला राशि वालों को व्यापार में धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।